भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड 300 अध्याय आवरण पूजा की विस्तृत विधि तथा उक्त विधि से पूजन की महिमा का वर्णन। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गता। उपमन्युर्वाचो तत्रादौ शिवयोः पार्श्वे दक्षिणे वामतः क्रमात् गन्धादैरर्चयेत् पूर्वं देवो हेरम्बसन्मुखो ततो ब्रह्माणि परिता ईशानादि यथाक्रमं सशक्तिकानि सद्यान्तं प्रथमावर्णे यजेतो षडङ्गान्यपि तत्रैव हृदयादीन्यानुक्रमात् शिवस्य च शिवायाश्च वह्नेयादि समर्चयेत्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। तत्र वामादिकान् रुद्रा नष्टो वामादिशक्तिभिः अर्चयेद्वानावायश्च पश्चात् पूर्वादि परितः क्रमात्। प्रथमावरणं प्रोक्तं मया ते यदुनन्दन द्वितीयावरणं प्रीत्या प्रोच्यते श्रद्धया शृणु। अनन्तं पूर्वदिक्पत्रे तच्छक्तिं तस्य वामतः सूक्ष्मं दक्षिणदिक्पत्रे सहशक्त्या समर्चयेत्। ततः पश्चिमदिक्पत्रे सहशक्त्या शिवोत्तमम् तथैवोत्तरदिक्पत्रे चैकनेत्रं समर्चयेत्। एकरुद्रं ता तच्छक्तिम् एकरुद्रं च तच्छक्तिं पश्चादि सदलेर्चयेत्। त्रिमूर्तिं तस्य शक्तिं च पूजयेदग्निदिग्दले। श्रीकंठं नैरते पत्रे तच्छक्तिं तस्य वामतः तथैव मारुते पत्रे शिखण्डीशं समर्चयेत्। द्वितीयावरणे चेज्यः सर्वतश्चक्रवर्तिनः तृतीयावरणो पूज्याः शक्तिभिश्चाष्टमूर्तयः। अष्टसु क्रमशो दिक्षु पूर्वादि परितः क्रमात् भवः सर्वशतस्थेशानो रुद्रः पशुपतिस्ततः। उग्रो भीमो महादेव इत्यष्टो मूर्तयः क्रमात् अनन्तरं ततश्चैव महादेवादयः क्रमात्। शक्तिभिः सह सम्पूज्यास्तत्रैकादश मूर्तयः। ओम नमः शिवाय महादेवा शिवो रुद्रा शंकरो नीललोहितः ईशानो विजयो भीमो देवदेवो भवोद्भवः। कपर्दीशश्च कथ्यन्ते तथैकादश शक्तयः। तत्राष्टौ प्रथमं पूज्याः वह्नेयादि यथाक्रमम्। देवदेवः पूर्वपत्रे ईशानं चाग्निगोचरे भवोद्भवस्तयोर्मध्ये कपालीशस्ततः परम्। तस्मिन्नावरणे भूयो वृषेन्द्रं पुरतो यजेत् नन्दिनं दक्षिणे तस्य महाकालं तथोत्तरे शस्तारं वह्नि दिक्पत्रे मार्तदक्षिणदिग्दले गजास्यं नैरते पत्रे षण्मुखं वारुणे पुनः। ओम नमः शिवाय ज्येष्ठां वायुदले गौरीमुत्तरे चण्डमैश्वरे शास्त्रतन्निशयोर्मध्ये मुनीन्द्रं वृषभं यजेत। महाकालस्योत्तरतरः महाकालस्योत्तरतः पिङ्गलं तु समर्चयेत। शास्त्रमात्र समूहस्य मध्ये भृङ्गीश्वरं ततः मातृविघ्नेश मध्ये तु वीरभद्रं समर्चयेत। स्कंद विघ्नेशयोर्मध्ये यजेत् देवीं सरस्वतीं। ज्येष्ठा कुमारयोर्मध्ये श्रियं शिवपदार्चितां ज्येष्ठागणाम्बयोर्मध्ये महामोटीं समर्चयेत। गणाम्बाचण्डयोर्मध्ये देवीं दुर्गां प्रपूजयेत। अत्रैवावरणो भूयाः शिवानुचर संहितम्। रुद्र प्रथम भूताख्यां विविधां च सशक्तिकां शिवायाश्च सखी वर्गं यजेद्ध्वायात्वा समाहितः। एवं तृतीया वर्णं विदिते पूजिते सतिः चतुर्था वर्णं ध्यात्वा बहिस्तस्य समर्चयेत। भानुः पूर्वदले पूज्यो दक्षिणे चातुराननः रुद्रो वरुणादिक्पत्रे विष्णुरुत्तरदिग्दले। चतुर्णामपि देवानां पृथग्गा वर्णान्यथा तस्याङ्गानि
षडेवादो दीप्ताद्याभिश्च शक्तिभिः दीप्ता सूक्ष्मा जया भद्रा विभूतिर्विमला क्रमात् अमोघा विद्युता चैव पूर्वादि परितः स्थितः द्वितीया वर्णे पूज्यास्ततस्तत्रो मूर्तयः क्रमात् पूर्वाद्युत्तरपर्यन्ताः शक्तयश्च ततः परम् आदित्यो भास्करो भानुरविश्चेत्यानुपूर्वसः अर्को ब्रह्मा तथा रुद्रो विष्णुश्चैते विवस्वतः विस्तारा पूर्व दिग्भागे सुतारा दक्षिणे स्थिताः बोधनी पश्चिमे भागे आप्यायिन्युत्तरे पुनः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऊषाम प्रभाम तथा प्राज्ञाम संध्यामपि ततः परम् एषानादिषु विन्यस्य द्वितीया वर्णो यजेतो सोममंगारकं चैव बुधं बुद्धिमतां वरम् बृहस्पतिं बृहद बुद्धिं भार्गवं तेजसां निधिम् सानैश्चरं तथा राहुं केतुं धूम्रं भयंकरं समन्ततो यजेदेतांस्तृतीया वर्णे क्रमातो अथवा द्वादशादित्यान् द्वितीया वर्णे यजेत तृतीया वर्णे चैव राशीन् द्वादश पूजयेतो सप्तो गणाश्चैव बहिस्तस्य समन्ततः ऋषीन् देवांश्च गन्धर्वान् पन्नगानाप्सरो गणानो ग्रामण्यश्च तथा यक्षान्यातुधानास्तथा हृदान् सप्तच्छन्दोमयांश्चैव बालखिल्याश्च पूजयेतो एवं तृतीया वर्णे समभ्यर्चो दिवाकरं ब्रह्माणमर्चयेत् पश्चात् त्रिभिरावर्णैरः सह हिरण्यगर्भं पूर्वस्याम विराजम दक्षिणे ततः कालम पश्चिम दिग्भागे पुरुषम चोत्तरे यजेतो हिरण्यगर्भा प्रथमो ब्रह्मा कमल सन्निभः कालो यात्यज्जान् प्रख्यः पुरुषः स्फटिकोपमः त्रिगुणो राजसश्चैव तापसः सात्विकस्तथा चत्वार एषे क्रमशः प्रथमा वर्णे स्थितः द्वितीया वर्णे पूज्या पूर्वादि परिताक्रमात् सनत्कुमारः सनका सनन्दश्च सनातनः तृतीया वर्णे पश्चादर्चये च प्रजापतीन् अष्टो पूर्वाश्च पूर्वादो त्रीन् प्राक् पश्चादनानुक्रमात् अष्टो पूर्वाश्च पूर्वादो त्रीन् प्राक् पश्चादनुक्रमात् दक्षो रुचिर्भृगुश्चैव मरीभिश्च दक्षो रुचिर्भृगुश्चैव मरीचिश्च दक्षो रुचिर्भृगुश्चैव मरीचिश्च तथांगिराः पुलस्त्याः पुलहश्चैव क्रतुरच्चिस्त्र कश्यपः वसिष्ठश्चेति विख्याता प्रजानामोपतयस्वे तेषां भार्याश्च तैसार्धं पूजनीया यथाक्रमम् प्रसूतिश्च यथाकृति प्रसूतिश्च तथा कूति ख्याति संभूतिरेव च धृति स्मृति क्षमा चैव सन्नधिश्चानसूयकाः देवमातारुन्धती च सर्वाः खलु पतिव्रताः शिवार्चनरता नित्यं श्रीमत्याः प्रियदर्शनाः प्रथमा वर्णे वेदांश्चतुरो वा प्रपूजयेतो इतिहास पुराणानि द्वितीया वर्णे पुनः तृतीया वर्णे पश्चात् धर्मशास्त्रा पुरःसराः वैदिक्यो निखिला विद्या पूज्या एव समन्तताः पूर्वादि पुरतो वेदांस्तन्दन्ये तु यथा रुचिः अष्टधा च चतुर्धा वा कृत्वा पूजां समन्ततः एवं ब्रह्माण्डमभ्यर्च त्रिभिरावर्णैर्युतं दक्षिणे पश्चिमे पश्चात् रुद्रं सावर्णं यजेतो तस्य ब्रह्मा षडङ्गानि प्रथमा वर्णम स्मृतम् द्वितीया वर्णम चैव विद्येश्वरमयम् तथा तृतीया वर्णे भेदो विद्यते सा तु कथ्यते चतस्रो मूर्तयस्तस्य पूज्या पूर्वादितः क्रमातो त्रिगुणः सकलो देवः पुरास्ताच्छिवसंज्ञकः राजसो दक्षिणो ब्रह्मा सृष्टिकृत पूज्यते भवः तापसा पश्चिमे चाग्नि पूज्या संहारको हरः सात्विकः सुखकृत्योऽसौ विष्णुर्विश्वपतिर्मरः एवं पश्चिमादिग्भागे सम्भो षड्विंशकः शिवं समभ्यार्योच्यत
समभ्यर्चोत्तरे पार्श्वे ततो वैकुंठमर्चयेत। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वासुदेवं पुरस्कृत्वा प्रथमावरणे यजेत अनिरुद्धं दक्षिणतः प्रद्युम्नं पश्चिमे ततः सौम्ये संकर्षणं पश्चाद् अव्यत्यस्तौ च यजेदिमो प्रथमावरणं प्रोक्तं द्वितीयावरणं शुभं मत्स्याकूर्मो वराहश्च नरसिंहोऽथ वामनः रामश्चान्यतमः कृष्णो भवानाश्वामुखोऽपि च तृतीयावरणे चक्रं पूर्वभागे समर्चयेत नारायणाख्यं याम्येस्त्रम् अक्वाचिदव्याहृतं यजेत पश्चिमे पांचजन्यं चासारं धनुरथोत्तरे एवं त्रयावरणे साक्षात् विश्वाख्यं परमं हरिं महाविष्णुं सदा विष्णुं मूर्तीकृत्य समर्चयेत इत्थं विष्णुश्चतुर्व्यूह क्रमान् मूर्तिचतुष्टयं पूजयित्वा च तक्षीकस्तत्रः पूजयेत क्रमात् प्रथमाग्नेया दिग्भागे नैरते तु सरस्वतीं गणाम्बिकां चावायव्ये लक्ष्मीं रौद्रे समर्चयेत। ओम नमः शिवाय। एवं भवान् एवं भानुवादिमूर्तीनां तच्छक्तीनामनन्तरं पूजां विधाय लोकेशांस्तत्र वावरणे यजेत। इंद्रमग्निम यमं चैव निरतिम वरुणं तथा वायुं सोमं कुबेरं च पश्चादीशानमर्चयेत। एवं चतुर्थावरणं पूजयित्वा विधानतः आयुधानि महेशस्य पश्चात् ब्रह्मो समर्चयेत। श्रीमत् त्रिशूलमयसाने वज्रम माहेन्द्र दिग्मुखे परशुम वहिनी दिग्भागे याम्ये सायकमर्चयेत। नैरते तु यदेद खड्गं पाशं वारुण गोचरे अंकुशं मारुते भागे पिनाकम चोत्तरे यजेत। पश्चिमाभिमुखम रौद्रम क्षेत्रपालम समर्चयेत। पंचमावरणम चैव संपूज्यान्तरं बहि सर्वावरण देवानां बहिर्वा पंचमेथवा पंचमे मात्रभिः सार्धम् अमहोक्षम पुरतो यजेत। ओम नमः शिवाय। ततः समन्ततः पूज्या सर्वा वै देवयोनयः खुयेचरा ऋषया सिद्ध्या दैत्या यक्षाश्च राक्षसा अनन्ताद्याश्च नागेन्द्रा नागस्तत्कुलोद्भव डाकिनी भूतवेतालो प्रेत भैरव नायकः पातालवासिनश्चान्ये नाना योनि समुद्भवा नद्या समुद्रा गिरया काननानि सरांसि च पशवः पक्षिणो वृक्षा कीटाद्या क्षुद्रयोनयः नराश्च विविधाकारा मृगाश्च क्षुद्रयोनयः भुवनान्यन्तरण्डस्य ततो ब्रह्माण्डकोटया बहिरण्डान्यसंख्यानि भुवनानि सहाधिपय ब्रह्माण्डाधारका रुद्रा दश दिक्षु व्यवस्थिता अबद यद् यच्यमानेयम् यद्वासाक्तं ततः परम् यत् किञ्चिदस्ति शब्दस्य वाच्यं चिदात्मकम् तत् सर्वं शिवयो पार्श्वे बुद्ध्वा सामान्यतो यजेत। कृताञ्जलिपुटा सर्वे चिन्त्याः स्मितमुखास्तथा प्रीत्या संक्षेप्यमाणाश्च देवं देवीं च सर्वदा इत्थमावरणाभ्यर्च कृत्वा चिक्षेप विक्षेप शान्तये पुनरभ्यर्चों देवेशं पञ्चाक्षरमुदीरयेत निवेदयेत् ततः पश्चात् शिवयोरमृतोपमम् असुव्यञ्जन समायुक्तं शुद्धं चारु महाचरुम् द्वात्रिंशदाढकैर्मुख्यधमं त्वाढवकावरम् साधयित्वा यथा सम्प्रच्छद्र्या विनिवेदयेत ततो निवेद्य पानीयं ताम्बूलं चोपदंशकै नीराजनादिकं कृत्वा पूजा शेषं समापयेत। भोगोपयोग्य द्रव्याणि विशिष्टान्येव साधयेत वित्तसाठ्यं न कुर्वीत भक्तिमान् विभवेशतिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहिमेतनियं कृष्ण त्वाम् अहं शरणं गतः षठस्योपेक्षकस्यापि व्यङ्गं चैवानुतिष्ठता न फलन्त्येव कर्माणि काम्यानीति सतां कथा तस्मात् सभ्यगुच्छेपाम्
तस्मात् सम्यगुपेक्षां चात्यक्त्वा सर्वांग योगतः कुर्यात् काम्यानि कर्माणि फलसिद्धिं यदीच्छति। इत्थं पूजां समाप्याथो देवं देवीं प्रणम्य च भक्त्या मनः समाधाय पश्चात् स्तोत्रमुदीरयेतो। ततः स्तोत्रमुपास्यान्ते त्वष्टोत्तरशतावराम् और जपेत पंचाक्षरीं विद्यां सहस्रोत्तरमुत्सुकः। विद्या पूजां गुरुः पूजां कृत्वा पश्चाद् यथाक्रमम् और यथोदयं यथा श्रद्धं और सदस्यानपि पूजयेतो। ततः उद्वास्य देवेशं और सर्वैरावरणैः सह मण्डलं गुरुवे दद्यादा गोपकर्णैः सह शिवाश्रितेभ्यो वा दद्यात् सर्वमेवानुपूर्वसा अथवा तच्छिवाय एवं शिव क्षेत्रे समर्पयेतो। शिवाग्नो वा यजेद्देवम् अहोम द्रव्यश्च सप्तभिः और समभ्यर्चो यथा न्यायम् और सर्वावरण देवताः। एष योगेश्वरो नाम त्रिषु लोकेषु विश्रुतः और न तस्मादधिकम् और कश्चिदायोऽस्ति भुवने क्वचित् न ददस्ति जगत्सस्मिन् साध्यम् यदनेन तु ऐहिकं वा फलं किञ्चिदामुष्मिक फलं तु वा और इदमस्य फलं नेदोमिति चैवो नियम्यते। सेयोरूपस्य कृत्स्नस्य ददिदं श्रेष्ठ साधनम् इदं नासक्तये वक्तुं पुरुषेणो यदर्चयेत चिन्तामणेरिव तस्मात् तत्तेनो प्राप्यते फलम्। तथापि क्षुद्रमुद्दिश्य फलं न तत्प्रयोजयेत लघ्वर्थी महतो यस्मात् स्वयं लघुतरो भवेत्। ओम नमः शिवाय। महद्वा फलमल्पं वा कृतं चेत् कर्म सिद्ध्यति महादेवं समुद्दिश्य कृतं कर्म प्रयुज्यताम्। तस्मादनन्यलभ्येषु शत्रुमृत्युजयादिषु फलेषु दृष्टेषु कुर्यादेतद्वितक्षणः। महत्स्वपि च पापेषु महारोग भयादिषु और दुर्भिक्षादिषु शान्त्यर्थं शान्तिं कुर्यादनेन तु बहुना किं प्रपालेन बहुना किं प्रलापेन महाव्यापन्निवारकम् और आत्मीयमस्त्रं शैवानादिदमाह महेश्वरः। तस्मादितः परम नास्ति परित्राणोमिहात्मनः इति मत्वा प्रयुज्ञानं कर्मेदम् अशुभ मस्नुते। स्तोत्रमात्रं शुचिर्भूत्वा यः पठेत् सुसमाहितः सोऽप्यभीष्टत मादर्थादष्टान् सफलमाप्नुयातो। अर्थं तस्यानुसन्धाय पर्वण्यान् सनः पठेत् अष्टाम्यां च चतुर्दश्यां फलमर्धं समाप्नुयातो। यत्सर्वमनुसन्धाय पर्वादिषु तथा व्रति मासमेकं जपेत् स्तोत्रं नाकृत्स्नं फलमाप्नुयात्। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहं शरणं गतः। अथ श्री शिव महापुराण वायवीय संहिता उत्तरखंड 30वां अध्याय आवरण पूजा की विस्तृत विधि तथा उक्त विधि से पूजन की महिमा का वर्णन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि मे तनियं कृष्ण त्वाम अहम शरणं गतः। उपमन्यु जी कहते हैं, हे यदुनंदन, हे श्री कृष्ण, पहले शिवा और शिव के दाएं और बाएं भाग में क्रमशः गणेश और कार्तिकेय का गंध आदि 5 उपचारों के द्वारा पूजन करना चाहिए। फिर इन सब के चारों ओर ईशान से लेकर सद्योजात पर्यंत 5 ब्रह्म मूर्तियों का शक्ति सहित क्रमशः पूजन करें। यह प्रथम आवरण में किया जाने वाला पूजन है। उसी आवरण में हृदय आदि 6 अंगों तथा शिव और शिवा का अग्निकोण से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में क्रमशः पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। वहीं बामा आदि शक्तियों के साथ वाम आदि 8 रुद्रों की पूजा आदि दिशाओं में क्रमशः पूजा करें। यह पूजन वैकल्पिक है। हे यदुनंदन, यह मैंने आपसे प्रथम आवरण का वर्णन किया है। अब प्रेम पूर्वक दूसरे आवरण का वर्णन किया जाता है, उसे आप श्रद्धा पूर्वक सुनने की कृपा करें। हे श्री कृष्ण, पूर्व दिशा में
दल में अनंत का और उनके वाम भाग में उनकी शक्ति का पूजन करना चाहिए। दक्षिण दिशा वाले दल में शक्ति सहित सूक्ष्म देव की पूजा करनी चाहिए। हे श्री कृष्ण, पश्चिम दिशा में दल के शक्ति सहित शिवोत्तम का, उत्तर दिशा वाले दल में शक्ति युक्त एक नेत्र का, ईशान कोण वाले दल में एक रुद्र और उनकी शक्ति का, अग्नि कोण वाले दल में त्रिमूर्ति और उनकी शक्ति का, नैऋत्य कोण के दल में श्रीकंठ और उनकी शक्ति का तथा वायव्य कोण वाले दल में शक्ति सहित शिखंडी का पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, समस्त चक्रवर्तियों की भी द्वितीय आवरण में ही पूजा करनी चाहिए। तृतीय आवरण में शक्तियों सहित अष्टमूर्तियों का पूर्वादि आठों दिशाओं में क्रमशः पूजन करें। भव, सर्व, ईशान, रुद्र, पशुपति, उग्र, भीम और महादेव ये क्रमशः 8 मूर्तियां हैं। इसके बाद उसी आवरण में शक्तियों सहित महादेव आदि 11 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, महादेव, शिव, रुद्र, शंकर, नीललोहित, ईशान, विजय, भीम, देवदेव, भवोद्भव तथा कपर्दीस या कपालीस ये 11 रुद्र मूर्तियां हैं। इनमें से जो प्रथम 8 मूर्तियां हैं उनका अग्निकोण वाले दल से लेकर पूर्व दिशा पर्यंत 8 दिशाओं में पूजन करना चाहिए। हे श्री कृष्ण, देव को पूर्व दिशा के दल में स्थापित एवं पूजित करें और ईशान का पुनः अग्निकोण में स्थापन पूजन करें। फिर इन दोनों के बीच में भवोद्भव की पूजा करें और इन्हीं के बाद कपालीस या कपर्दीस का स्थापन पूजन करना चाहिए। क्षमा कीजिएगा। हे श्री कृष्ण, उस तृतीय आवरण में फिर वृषभ राज का पूजन, पूर्व में नंदी का, दक्षिण में महाकाल का, उत्तर में शास्ता का, अग्निकोण के दल में मातृकाओं का, दक्षिण दिशा के दल में गणेश जी का, नैऋत्य कोण के दल में कार्तिकेय का, पश्चिम दल में ज्येष्ठा का, वायव्य कोण के दल में गौरी का, उत्तर दल में चंड का, ईशान कोण में तथा शास्ता एवं नंदीश्वर के बीच में मुनीन्द्र वृषभ का यजन करना चाहिए। हे श्री कृष्ण, महाकाल के उत्तर भाग में पिंगल का, शास्ता और मातृकाओं के बीच में भृगीश्वर का, मातृकाओं और गणेश जी के बीच में वीरभद्र का, स्कंद और गणेश जी के बीच में सरस्वती देवी ज्येष्ठा और कार्तिकेय के बीच में शिवाचरणों का अर्चन करने वाली श्री देवी का, ज्येष्ठा और गणाम्बा गौरी के बीच में महा मोटी का पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, गणाम्बा और चंड के बीच में दुर्गा देवी की पूजा करें। इसी आवरण में पुनः भगवान शिव के अनुचर वर्ग की पूजा करें। इस अनुचर वर्ग में रुद्रगण, प्रमथगण, भूतगण आते हैं। इनके सबके विविध रूप हैं और ये सब के सब अपनी शक्तियों के साथ हैं। इनके साथ एकाग्र चित्त हो शिवा के सखी वर्ग का भी ध्यान एवं पूजन करना चाहिए। इस प्रकार तृतीय आवरण के देवताओं का विस्तार पूर्वक पूजन हो जाने पर उसके बाह्य भाग में चतुर्थ आवरण का चिंतन एवं पूजन करना चाहिए। हे श्री कृष्ण, पूर्व दल में सूर्य का, दक्षिण दल में चतुर्मुख ब्रह्मा का, पश्चिम दल में रुद्र और उत्तर दिशा के दल में भगवान विष्णु का पूजन करें। इन चारों देवताओं के भी पृथक पृथक आवरण हैं। इनके प्रथम आवरण में 6 अंगों का तथा दीप्त आदि शक्तियों की पूजा करनी चाहिए। दीप्ता, सूक्ष्मा, जया, भद्रा, विभूति, विमला, अमोघा और विद्युता, इनकी क्रमशः पूर्व आदि 8 दिशाओं में स्थिति होती है। द्वितीय आवरण में पूर्व से लेकर उत्तर तक का क्रमशः 4 मूर्तियों की और उसके बाद उनकी शक्तियों की पूजा करें। आदित्य, भास्कर, भानु और रवि ये 4 मूर्तियां क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में, चारों दिशाओं में पूजनीय हैं। इसके पश्चात अर्क, ब्रह्मा, रुद्र तथा विष्णु ये 4 मूर्तियां भी पूर्व आदि दिशाओं में पूजनीय हैं। पूर्व दिशा में विस्तरा, दक्षिण दिशा में सुतरा, पश्चिम दिशा में बोधिनी। ओम नमः शिवाय।
और उत्तर दिशा में आप्यायनी की पूजा करनी चाहिए। ईशान कोण में ऊषा की, अग्नि कोण में प्रभा की, नैऋत्य कोण में प्रज्ञा की और वायव्य कोण में संध्या की पूजा करनी चाहिए। इस तरह द्वितीय आवरण में इनकी सबकी स्थापना करके विधिवत पूजा करनी चाहिए। हे श्री कृष्ण, तृतीय आवरण में सोम, मंगल, बुद्धिमानों में श्रेष्ठ बुध, विशाल बुद्धि बृहस्पति, तेजोनिधि शुक्र, शनैश्चर तथा धूम्रवर्ण वाले भयंकर राहु केतु का पूर्व आदि दिशाओं में पूजन करना चाहिए अथवा द्वितीय आवरण में द्वादश आदित्यों की पूजा करना चाहिए और तृतीय आवरण में द्वादश राशियों की पूजा करनी चाहिए। हे श्री कृष्ण, उसके बाह्य भाग में 7 गणों की सब ओर पूजा करनी चाहिए। ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों, नागों, अप्सराओं, ग्रामीणियों, यक्षों, यातुधानों, 7 छंदोमय अश्वों तथा बालखेल्यों का पूजन भी करना चाहिए। इसी तरह तृतीय आवरण में सूर्य देव का पूजन करने के पश्चात 3 आवरणों सहित ब्रह्मा जी का पूजन करना चाहिए। हे श्री कृष्ण, पूर्व दिशा में हिरण्यगर्भ का, दक्षिण में विराट का, पश्चिम दिशा में काल का और उत्तर दिशा में पुरुष का पूजन करना चाहिए। हिरण्यगर्भ नामक जो पहले ब्रह्मा हैं, उनकी अंगकांति कमल के समान है। काल जन्म से ही अंजन के समान काले और पुरुष स्फटिक मणि के समान निर्मल हैं। त्रिगुण, राजस, तामस और सात्विक स्वरूप वाले ये चारों पूर्वादि दिशा के क्रम से प्रथम आवरणों में ही स्थित हैं। द्वितीय आवरण में पूर्व आदि दिशाओं के दल में क्रमशः सनत कुमार, सनक, सनंदन और सनातन का पूजन करना चाहिए। इसके बाद तीसरे आवरण में 11 प्रजापतियों की पूजा करें। उनमें से प्रथम 8 का तो पूर्व आदि 8 दिशाओं में पूजन करें, फिर शेष 3 का पूर्व आदि के क्रम से अर्थात पूर्व, दक्षिण एवं पश्चिम में स्थापन और पूजन करें। हे श्री कृष्ण, दक्ष, रुचि, भृगु, मरीचि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, अत्रि, कश्यप और वशिष्ठ ये 11 विख्यात प्रजापति हैं। इनके साथ इनकी पत्नियों का भी क्रमशः पूजन करना चाहिए। प्रसूति, आकुति, ख्याति, संभूति, धृति, स्मृति, क्षमा, सन्नति, अनसूया, देवमाता अदिति तथा अरुंधति ये सभी ऋषि पत्नियां पतिव्रता, सदा शिव पूजन परायणा, कांतिमती और प्रिय दर्शना अर्थात परम सुंदरी हैं। अथवा प्रथम आवरण में चारों वेदों का पूजन करें, फिर द्वितीय आवरण में इतिहास पुराणों की अर्चना करें तथा तृतीय आवरण में धर्मशास्त्र सहित संपूर्ण वैदिक विद्याओं का सब ओर पूजन करना चाहिए। हे श्री कृष्ण, 4 वेदों को पूर्वादि 4 दिशाओं में पूजना चाहिए। अन्य ग्रंथों को अपनी अपनी रुचि के अनुसार 8 या 4 भागों में बांटकर सब ओर उनकी पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार दक्षिण में 3 आवरणों से युक्त ब्रह्मा जी की पूजा करके पश्चिम में आवरण सहित भगवान रुद्र का पूजन और स्थापन करें। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, ईशान आदि 5 ब्रह्म और हृदय आदि 6 अंगों को रुद्रदेव का प्रथम आवरण कहा गया है। द्वितीय आवरण में विद्वेश्वरमय है। पाशुपत दर्शन में विद्वेश्वरों की संख्या 8 बताई गई है। उनके नाम इस प्रकार हैं: अनंत, सूक्ष्म, शिवोत्तम, एक नेत्र, एक रुद्र, त्रिमूर्ति, श्रीकंठ और शिखंडी। इनको क्रमशः पूर्व आदि दिशाओं में स्थापित करके इनकी पूजा करें। द्वितीय आवरण में इन्हीं की पूजा बताई गई है। ओम नमः शिवाय। तृतीय आवरण में भेद है, अतः इसका वर्णन किया जाता है। इस आवरण में पूर्वादि दिशाओं के क्रम से त्रिगुणादि 4 मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय। पूर्व दिशा में पूर्ण रूप शिव नामक महादेव पूजित होते हैं। इनकी त्रिगुण संज्ञा है क्योंकि ये त्रिगुणात्मक जगत के आश्रय हैं। दक्षिण दिशा में राजस पुरुष के नाम से प्रसिद्ध सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का पूजन किया जाता है, ये भव कहलाते हैं। पश्चिम दिशा में तामस पुरुष अग्नि की पूजा की जाती है, इन्हीं को संहारकारी हर कहा गया है। उत्तर दिशा में सात्विक पुरुष सुखदायक भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है, ये ही विश्वपालक मृड कहलाते हैं। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार
इस प्रकार पश्चिम भाग में शंभु के शिव रूप का जो 25 तत्वों का साक्षी 26वां सांख्योक्त 24 प्राकृत तत्वों के साक्षी जीव को 25वां तत्व कहा जाता है, जो इससे भी परे है। वे सर्वसाक्षी परमात्मा शिव 26वें तत्व रूप हैं। ओम नमः शिवाय। तत्व रूप है पूजन करके उत्तर दिशा में भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुतगोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण तो अहम सर्वगतः। क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, इसके प्रथम आवरण में वासुदेव को पूर्व में, अनिरुद्ध को दक्षिण में, प्रद्युम्न को पश्चिम में और संकर्षण को उत्तर में स्थापित करके इनकी पूजा करनी चाहिए। यह आवरण प्रथम आवरण बताया गया है। अब द्वितीय शुभ आवरण को बताया जाता है। मत्स्य, कूर्म, बाराह, नरसिंह, वामन, श्री राम या तीनों राम, आप, श्री कृष्ण और हयग्रीव ये द्वितीय आवरण में पूजित होते हैं। तृतीय आवरण में पूर्व भाग में चक्र की पूजा करें, दक्षिण भाग में कहीं भी प्रतिहत न होने वाले नारायणास्त्र का यजन करें, पश्चिम में पांचजन्य का और उत्तर में सारंग धनुष की पूजा करें। इस प्रकार 3 आवरणों से युक्त साक्षात भगवान विश्व नामक परम हरि महाविष्णु की, जो सदा सर्वत्र व्यापक हैं, मूर्ति में भावना करके उनकी पूजा करें। इस तरह भगवान विष्णु के चतुर्व्यूह क्रम से 4 मूर्तियों का पूजन करके क्रमशः उनकी 4 शक्तियों का पूजन करें। हे श्री कृष्ण, प्रभा का पूजन अग्नि कोण में, सरस्वती का नैऋत्य कोण में, गणाम्बिका का वायव्य कोण में तथा लक्ष्मी का ईशान कोण में पूजन करें। इसी प्रकार भानु आदि मूर्तियों और उनकी शक्तियों का पूजन करके उसी आवरण में लोकेश्वरों की पूजन करें। ओम नमः शिवाय। उनके नाम इस प्रकार हैं: इंद्र, अग्नि, यम, निरति, वरुण, वायु, सोम, कुबेर तथा ईशान। इस प्रकार चौथे आवरण की विधि पूर्वक पूजा संपन्न करके बाह्य भाग में महेश्वर के आयुधों की अर्चना करें। ईशान कोण में तेजस्वी त्रिशूल की, पूर्व दिशा में वज्र की, अग्नि कोण में परशु की, दक्षिण में बाण की, नैऋत्य कोण में खड्ग की, पश्चिम में पास की, वायव्य कोण में अंकुश की और उत्तर दिशा में पिनाक की पूजा करें। इसके बाद पश्चिमाभिमुख रौद्र रूपधारी क्षेत्रपाल का अर्चन करें। इस तरह पंचम आवरण की पूजा का संपादन करके समस्त आवरण देवताओं के बाह्य भाग में अथवा 5वें आवरण में ही मातृकाओं का सहित महावृषभ, नंदिकेश्वर आदि का पूर्व दिशा में पूजन करें। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, इसके बाद समस्त देव योनियों की चारों ओर अर्चना करें। इसके सिवा जो आकाश में विचरने वाले ऋषि, सिद्ध, दैत्य, यक्ष, राक्षस, अनंत आदि नागराज, उन नागेश्वरों के कुल में उत्पन्न हुए अन्य नाग, डाकिनी, भूत, बेताल, प्रेत और भैरवों के नायक, नाना योनियों में उत्पन्न हुए अन्य पातालवासी जीव, नदी, समुद्र, पर्वत, वन, सरोवर, पशु, पक्षी, वृक्ष, कीट आदि क्षुद्र योनि के जीव, मनुष्य, नाना प्रकार के आकार वाले मृग, क्षुद्र जंतु, ब्रह्मांड के भीतर से लोक कोटि कोटि ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाहर के असंख्य भुवन और उनके अधीश्वर तथा 10 दिशाओं में स्थित ब्रह्मांड के आधारभूत रुद्र और गुण जनित, माया जनित, शक्ति जनित तथा उससे भी परे जो कुछ भी शब्द वाच्य जड़ चेतनात्मक प्रपंच हैं, उन सब को शिवा और भगवान शिव के पार्श्वभाग में स्थित जानकर उनका सामान्य रूप से यजन करें। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, ये सब लोग हाथ जोड़कर मंद मुस्कान युक्त मुख से सुशोभित होते हुए प्रेम पूर्वक भगवान महादेव और महादेवी शिवा का दर्शन कर रहे हैं, ऐसा चिंतन करना चाहिए। इस तरह आवरण पूजा संपन्न करके विक्षेप की शांति के लिए पुनः देवेश्वर भगवान शिव की अर्चना करने के पश्चात पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप करें। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, इसके बाद भगवान शिव और
और देवी पार्वती के सम्मुख उत्तम व्यंजनों से युक्त तथा अमृत के समान मधुर, शुद्ध एवं मनोहर महारुचिकर नैवेद्य का निवेदन करें। यह महाचरु 36 आढ़क अर्थात 3 मन 8 सेर का हो तो सर्वोत्तम है, और कम से कम 1 आढ़क अर्थात 4 सेर का हो तो निम्न श्रेणी का माना गया है। अपने नैवेद्य अपने वैभव और शक्ति सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके महाचरु तैयार करके उसे श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव और शिवा को निवेदित करें। ओम नमः शिवाय। इसके बाद जल और तांबूल, इलायची आदि निवेदन करके आरती उतारकर शेष पूजा समाप्त करें। याग के उपयोग में आने वाले द्रव्य, भोजन, वस्त्र आदि को उत्तम श्रेणी का ही तैयार कराकर दान देना चाहिए। भक्तिमान पुरुष वैभव होते हुए भी धन व्यय करने में कंजूसी ना करे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, जो सठ या कंजूस है और जो पूजा के प्रति उपेक्षा की भावना रखता है, वह यदि कृपणतावश कर्म को किसी अंग से हीन कर दे तो उसके वे काम्य कर्म सफल नहीं होते हैं, ऐसा सत्पुरुषों का कथन है। इसलिए मनुष्य यदि फल सिद्धि का इच्छुक हो तो उपेक्षा भाव को त्याग कर संपूर्ण अंगों के योग से काम्य कर्मों का संपादन करे। इस तरह पूजा समाप्त करके भगवान महादेव और महादेवी शिवा को प्रणाम करें। फिर भक्ति भाव से मन को एकाग्र करके स्तुति पाठ करके उनकी स्तुति करें। हे श्री कृष्ण, स्तुति के पश्चात साधक उत्सुकता पूर्वक कम से कम 108 बार और संभव हो तो 1000 से अधिक बार पंचाक्षरी विद्या मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप करें। इसके बाद क्रमशः विद्या और गुरु की पूजा करके अपने अभ्युदय, उत्थान और श्रद्धा के अनुसार यज्ञ मंडप के सदस्यों का भी पूजन करें। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, फिर आवरण सहित देवेश्वर भगवान शिव का विसर्जन करके यज्ञ के उपकरणों सहित वह सारा मंडल गुरु को अथवा शिव चरणाश्रित भक्त को दान में दे दें, अथवा उसे भगवान शिव के ही उद्देश्य से शिव के क्षेत्र में समर्पित कर दें, अथवा समस्त आवरण देवताओं का यथोचित रीति से पूजन करके 7 प्रकार के होम द्रव्यों द्वारा शिवाग्नि में इष्ट देवता का यजन करें। ओम नमः शिवाय। यह तीनों लोकों में विख्यात योगेश्वर नामक योग है। इससे बढ़कर कोई योग त्रिभुवन में नहीं कहा गया है। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो इससे साध्य ना हो। इस लोक में मिलने वाला कोई ऐसा फल हो या परलोक में इसके द्वारा सब सुलभ हो जाता है, यह इसका फल नहीं है, ऐसा कोई नियंत्रण नहीं किया जा सकता है, क्योंकि संपूर्ण श्रेयो रूप साध्य का यह सर्वश्रेष्ठ साधन है। ओम नमः शिवाय। यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि पुरुष जो कुछ फल चाहता है वह सब चिंतामणि के समान इससे प्राप्त हो जाता है, तथापि किसी क्षुद्र फल के उद्देश्य से इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि किसी महान से लघु फल की इच्छा रखने वाले पुरुष स्वयं लघुतर हो जाते हैं। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, भगवान महादेव जी के उद्देश्य से महान या अल्प जो भी कर्म किया जाए वह सब सिद्ध होता है, अतः उन्हीं के उद्देश्य से कर्म का प्रयोग करना चाहिए। शत्रु तथा मृत्यु पर विजय पाना आदि जो फल दूसरों के सिद्ध होने वाले नहीं हैं, उन्हें लौकिक या पारलौकिक फलों के लिए विद्वान पुरुष इसका प्रयोग करें। हे श्री कृष्ण, महापातकों में, महान रोग से, भय आदि में तथा दुर्भिक्ष आदि में यदि शांति करने की आवश्यकता हो तो इसी से शांति करें। अधिक बढ़ चढ़कर बातें करने से क्या लाभ है। इस योग को महेश्वर भगवान शिव ने शैवों के लिए बड़ी भारी आपत्ति का निवारण करने वाला अपना निजी अस्त्र बताया है। ओम नमः शिवाय। हे श्री कृष्ण, इससे बढ़कर यहाँ अपना कोई रक्षक नहीं है, ऐसा समझकर इस कर्म का प्रयोग करने वाला मनुष्य शुभ फल का भागी होता है। जो प्रतिदिन पवित्र एवं एकाग्र चित्त होकर स्तोत्र मात्र का पाठ करता है वह भी अभीष्ट प्रयोजन का अष्टमांश फल प्राप्त कर लेता है। जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए पूर्णिमा, अष्टमी अथवा चतुर्दशी को उपवास पूर्वक स्तोत्र का पाठ करता है उसे आधा अभीष्ट फल प्राप्त हो जाता है। जो अर्थ का
जो अर्थ का अनुसंधान करते हुए लगातार 1 मास तक स्तोत्र का पाठ करता है और पूर्णिमा, अष्टमी एवं चतुर्दशी को व्रत रखता है, वह संपूर्ण अभीष्ट फल का भागी होता है। ओम नमः शिवाय। इति श्री शिव महापुराणे सप्तम्याम वायवीय संहितायाम उत्तरखंडे शैवानाम काम्य कर्म वर्णन नाम 300 अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत 7वीं वायवीय संहिता के उत्तरखंड में शैवों का काम्य कर्म वर्णन नामक 30वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। ओम नमः शिवाय।